क्लास 5th सब्जेक्ट SST। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको चैप्टर 5 में पेज नंबर 27 एक्सप्लेन किया था और उसमें वेजिटेशन एंड क्लाइमेट के बारे में बताया था आपको। आज हम आपको पेज नंबर 28 से एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। In hot and humid regions, tree and other plants grow quickly. Hot and humid region में tree and other plants जल्दी grow करते हैं। Forests in this region contain a large variety of tree. इन region के forest में large variety में tree होते हैं। It is an amazing fact that largest and densest forest area in the world is located on the north and south of equator। यह एक अमेजिंग फैक्ट है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एंड डेंटेस्ट फॉरेस्ट एरिया नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर में स्थित है। द साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स आइडेंटिफाई न्यू स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन दिस रेन फॉरेस्ट एवरी ईयर। These forests are home to not only the largest variety of animals, birds and insects but also plants. Scientists, researchers every year in rainforest में एनिमल की न्यू स्पीसीज को आइडेंटिफाई करते हैं। ये फॉरेस्ट न ओनली लार्ज वेराइटी के एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट हैं। इन फॉरेस्ट में न केवल लार्जेस्ट वेराइटी के एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट हैं बल्कि प्लांट्स भी हैं यहाँ पे। द फॉरेस्ट आर डिवाइड इन लेयर। फॉरेस्ट को लेयर में डिवाइड किया गया है। फॉरेस्ट फ्लोर, श्रब लेयर, अंडर स्टोरी एंड कोनोपी। फॉरेस्ट फ्लोर, श्रब लेयर, अंडर स्टोरी एंड कोनोपी में इनको डिवाइड किया गया। Forest floor is formed by tree and the other shrubs layer is formed by small trees, shrubs। फॉरेस्ट फ्लोर का फॉर्मेशन ट्रीज एंड अदर श्रब की लेयर स्मॉल ट्री से होती है। अ ग्रुप ऑफ फर्न, क्रीपर्स, ऑर्चिड्स एंड ग्रास इज नोन एज अंडर स्टोरी। और फर्न, क्रीपर्स, आर्कटिक ग्रास के एक ग्रुप को अंडर स्टोरी के रूप में जाना जाता है। दिस फॉरेस्ट हैज क्रीपर्स, वाइन्स ओवर टाल ट्री। द लास्ट लेयर ऑफ कोनोपी ऑफ लीव्स एट द टॉप ऑफ इज सो थिक इट इज डिफिकल्ट टू इवन पास थ्रू देम। इस फॉरेस्ट में टाल ट्री पर क्रीपर्स, वेन्स हैं। लास्ट लेयर के टॉप पर लीव्स की एक कोनोपी है। यहाँ तक कि इनके थ्रू गुजरना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कलरफुल वाइल्ड लाइफ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कलरफुल वाइल्ड लाइफ। Each area of the rainforest has thousands species of types of animals. Many plants-eating animals live in the canopy. For example, monkeys, lemurs, marmosets, flying squirrels, bats, etc. Rainforest के इस एरिया में 1000 स्पीसीज या थाउजेंड टाइप्स के एनिमल हैं। कई प्लांट ईटिंग एनिमल कोनोपी में रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मंकी, लेमरस, मार्मोट्स, फ्लाइंग स्क्वायरल, बैट्स एक्सेट्रा। एट द लोअर लेवल्स एनिमल्स दैट कैन रन, फ्लूटर, whoop एंड climb in the undergrowth are found on the forest floor. Live apes, chimpanzee, gorilla, elephant and jaguar। लोअर लेयर पर एनिमल जो रन कर सकते हैं, फ्लूट कर सकते हैं एंड अंडरग्राउंड में चढ़ सकते हैं। फॉरेस्ट फ्लोर पर एपीज, चिंपैंजीज, गोरिल्ला, एलिफेंट्स एंड जगुआर हैं। There are also many brightly
colored birds such as toucan, parrots, and macaw. Rainforest also contain the most number of reptiles, including the largest species of snakes such as pythons and anacondas, and also lizard. The largest species of insects, including ants and termites, are also found in the rainforest. कई ब्राइटली बर्ड्स भी हैं जैसे कि तुकान, पैरट्स एंड मको। रेन फॉरेस्ट में सबसे अधिक संख्या में रेप्टाइल्स इंक्लूड हैं, जिनमें पैथॉन्स एंड एनाकोंडा जैसे स्नेक्स की सबसे लार्जेस्ट स्पीसीज और लिजर्ड भी शामिल हैं। एंट एंड टर्मिट्स सहित इंसेक्ट की सबसे लार्जेस्ट स्पीसीज रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। Many animals in rainforest have unusual characteristics. For example, sloths hang upside down, resting for hours at a time. The bright colors of the tiny poisonous dart frog warn other animals that it is poisonous and should not be eaten. रैन फॉरेस्ट में कई एनिमल में अनयूजुअल कैरेक्टर हैं। एग्जाम्पल में स्लोथ उल्टा लटक जाता है, एक टाइम घंटों रेस्ट करता है, एक टाइम में यह घंटों रेस्ट करता है। टाइनी पॉइजनस डार्ट फ्रॉग के ब्राइट कलर अदर एनिमल्स को वार्निंग देते हैं कि यह पॉइजनस है और इसे ईट नहीं करना चाहिए। ह्यूमन लाइफ, अब देखते हैं कि यहाँ का ह्यूमन लाइफ कैसा है। द इक्वेटोरियल रीजन का ह्यूमन लाइफ तो देखिए, द इक्वेटोरियल रीजन हैव डेंस फॉरेस्ट विच हाइंडर सेटलमेंट। सम ट्राइब्स आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। लाइफ इज वेरी टफ फॉर दिस ट्राइब्स। मलेरिया इज अ कॉमन illness in the region. Some of them are nomadic who spend their life hunting and gathering, such as the Semenge of Malaysia, Kubus of Sumatra, and pygmies of the Congo Basin. वह इक्वेटोरियल रीजन में डेंस फॉरेस्ट है जो सेटलमेंट में बाधा डालते हैं। कुछ ट्राइब्स इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इन जनजातियों के लिए लाइफ बहुत टफ है। मलेरिया इस एरिया का कॉमन डिजीज है। उनमें कुछ नोमैडिक हैं जो अपनी लाइफ हंटिंग एंड गैदरिंग करने में स्पेंड करते हैं। एग्जाम्पल में मलेशिया के सेमांग, सुमात्रा के कुबस और कांगो के बेसिन के पैग्मी। अदर सच एज द डेकाम्स ऑफ ब्रोनियो, बेंटस ऑफ कांगो एंड अमेजन इंडियाज फ्रॉम द फार्मिंग कम्युनिटीज। अदर जैसे कि बोर्नियो के डेकाम्स, कांगो के बैटस और अमेजन के इंडियस फार्मिंग कम्युनिटीज बनाते हैं। मोस्ट ऑफ देम प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अंडर दिस सिस्टम दे चूज अ पीस ऑफ लैंड विच दे क्लियर बाय burning. Then they grow crop on this land for 2 to 3 years. After the fertility for the land diminishes and they move to new area. उनमें ज़्यादातर फार्मिंग शिफ्टिंग का प्रैक्टिस करते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग वे लैंड पर 2 से 3 साल के लिए क्रॉप ग्रो करते हैं। जब लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है तब वो न्यू एरिया में जाते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूरोपियंस हु सेटल्ड इन दिस लैंड्स टू ट्रेड इन द साउथ ईस्ट एशियन countries and Africa. Through this method, crops are grown on large scale for commercial purpose.
द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस प्लांटेशन वेयर टी, कॉफी, रबर एंड कोका। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग लैंड पर 2 से 3 साल के लिए क्रॉप को ग्रो कराया जाता है और जब फिर ये क्या करते हैं, एक न्यू एरिया में चले जाते हैं। साउथ ईस्ट एशियन एंड अफ्रीका में बिजनेस के लिए इन लैंड में पाए जाने वाले यूरोपीय लोगों के थ्रू स्टार्ट की गई। इस मेथड के थ्रू कॉमर्शियल पर्पज के लिए लार्ज स्केल पर क्रॉप को ग्रो कराया जाता है। इन प्लांटेशन में ग्रो की जाने वाली क्रॉप्स टी, कॉफ़ी, रबर एंड कोका है। डिड यू नो, क्या आपको पता था, अ ब्लड सकिंग फ्लाई कॉल्ड द टेस्टी फ्लाई इज वेरी कॉमन इन दिस रीजन। इट इज कॉज स्लीपिंग सिकनेस। ब्लड सकिंग फ्लाई को टेटस फ्लाई भी कहा जाता है और यह इस एरिया की कॉमन फ्लाई है, यानी कि यह यहाँ की कॉमन फ्लाई है जो ब्लड को सक करती है और इसके कारण स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होता है। तो आज का आपका होमवर्क है, आज आप चैप्टर 5 को रीड करेंगे और उसको समझेंगे। आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।